हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेटा दिसंबर 2023 का सम करने वाले टोटल बेटा 12 मार्क्स के लिए आया था। और ये सम बेटा अपने आप में अलग है। जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं सम के लेवल और ज़्यादा क्या हो रहे, डिफिकल्ट होते जा रहे। बोला क्या गया बेटा, ABC स्पोर्ट्स क्लब हैड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सर ये कौन सा दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 दिया गया। और नीचे आपको क्या दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये क्या दिया है, 31 दिसंबर 2021 और ये 31 दिसंबर 2022। मतलब ये मेरे लिए कौन सी बैलेंस शीट हो गई सर, ओपनिंग हो गई। और ये मेरे लिए कौन सी बैलेंस शीट हो गई सर, क्लोजिंग मेरे लिए क्या हो गई सर, बैलेंस शीट हो गई। और यहाँ पर देखो नीचे क्या बोला गया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 31 दिसंबर 2021 कितना दिया गया, 1,08,000 रुपीज़ आपको इसका अपने को क्या दिया है, कैश का बैलेंस दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2022, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो सर 21, हाँ बट 21 का भी बैलेंस शीट तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मतलब सर ये अपने पास डेटा दिया गया है, इससे हम क्या बना सकते हैं सर, ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे, ये रहा, हम बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2021 की बात करो, ये 22 को छोड़ दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को भी छोड़ दो। अभी मैं आपको सारी चीजें सिंपल पहले हम इतना देखते, क्लियर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेटा कहाँ चला जाएगा, बेटा असेट साइड चला जाएगा अपने लिए, तो ए लिखो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बेटा किसी के पास से पैसा लेना है अपने लिए क्या रहेगा सर, असेट्स रहेगा। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, अरे काम किया नहीं, एडवांस में पैसा ले लिया, अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। सैलरी अनपेड, सर पे करना बाकी, अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। फर्नीचर असेट्स रहेगा बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी मेरे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। और लास्ट में यह है कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक भी क्या रहेगा मेरे लिए, असेट्स अपने पास रहेगा। इससे हम क्या बना सकते हैं सर, अपने को कैपिटल फंड मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्या करेंगे, बना देंगे। सर ये तो हो गया। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट, भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अपने पास क्या दिया है सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया गया है, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये सारी चीज़ें दी गई। अभी ये असेट साइड की बात करें, और याद रखना बेटा ये क्लोजिंग के टोटल कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, असेट्स होता है बेटा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बेटा करंट ईयर का पैसा किसी के पास से लेना है, तो अपने लिए क्या रहेगा सर, असेट्स रहेगा। सब्सक्रिप्शन एडवांस, सर काम किया नहीं, एडवांस में पैसा ले लिया, अपने लिए लाइबिलिटी रहेगा। सैलरी अनपेड ऑल्सो क्या रहेगा, अपने लिए लाइबिलिटी रहेगा। फर्नीचर असेट्स रहेगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स रहेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी असेट्स रहेगा। ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसका कौन सा बैलेंस है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी अपने लिए क्या रहेगा सर, असेट्स रहेगा। और जो भी बैलेंस आएगा अपने लिए क्या फाइंड करना, अपने को कैपिटल वगैरह फाइंड करना पड़ेगा। चलो करेंगे बेटा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। और यहाँ पर दिया गया बेटा, सबसे पहले सैलरी दिया गया, स्टेशनरी एक्सपेंस दिया, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑफिस, ये सारी चीज़ें, डेप्रीशिएशन भी दिया गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह भी दिया गया, डेप्रीशिएशन 3 का डेप्रीशिएशन दिया गया, क्लियर है। यहाँ पर ये डेप्रीशिएशन किसका किसका दिया, बिल्डिंग, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। टू एक्सेस ओवर इनकम, इसे क्या बोला जाएगा सर, सरप्लस बोला जाएगा, क्लियर है। ये अपने को दिया गया, यहाँ पर दिया है बाई सब्सक्रिप्शन दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया, डोनेशन दिया गया, और मिसलिनियस अपने पास क्या दिया है, रिसिप्ट अपने पास दिया गया। काम करते बेटा, सबसे पहले जो सिंपल है, सबसे पहले एक बात बताओ, ये सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ आपको मैं चीजें बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना बेटा। इधर देखो, अगर आपको याद होगा बेटा, एक्सपेंस ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, याद रखना, एक्सपेंस ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, डेबिट साइड। एक्सपेंस ऑलवेज कहाँ होगा सर, डेबिट साइड। अगर एक्सपेंस को मेरे को क्या करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंस को क्या करना है, बढ़ाना है, मतलब डेबिट खर्चा है, उसमें और खर्चा ऐड करना है, और एक्सपेंस को क्या करना है, मेरे को कम करना है। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, अगर एक्सपेंस डेबिट है उसको और अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो कहाँ लिखना पड़ेगा,
डेबिट में लिखना पड़ेगा। डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा। अगर एक्सपेंस है उसको कम करना है तो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? एक्सपेंस डेबिट है, डेबिट को मेरे को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो डेबिट साइड, डेबिट है। एक्सपेंस को अगर मेरे को कम करना है तो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। सेम एज अ इनकम, सेम एज बात करता हूँ बेटा इनकम, इनकम ऑलवेज कहाँ रहेगा सर, क्रेडिट साइड। इनकम ऑलवेज कहाँ रहेगा सर, क्रेडिट साइड। और याद रखना बेटा ये इनकम क्रेडिट है, इनकम को मेरे को बढ़ाना है, इनकम को कम करना है। इनकम को अगर मेरे को बढ़ाना है, इनकम को अगर इंक्रीज करना रहेगा तो कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। वाई, बिकॉज इनकम क्रेडिट है, क्रेडिट करोगे तो और इंक्रीज होगा, पर वही इनकम को अगर मैं डेबिट करूंगा तो क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड, अगर एक्सपेंस को इंक्रीज करना है तो डेबिट, अगर डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। इनकम क्रेडिट है, इनकम को अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, इनकम को अगर डिक्रीज करना है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। अभी सबको थोड़ा मोटा जर्नल एंट्री वगैरह मैं बता देता हूँ। सर अगर अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है सर, ये रहा अपने को यहाँ पर बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को बनाना है। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा, रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब मेरे पास क्या हो रहा है सर, पैसा आएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको लिख के यहाँ पर ही बता देता हूँ, रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या रहेगा, पैसा मेरे पास आएगा। ध्यान से सुनना, रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा, रिसिप्ट, रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मेरे पास आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, मेरे पास किसका नाम रहेगा सर, इनकम का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा है ना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्या बात कर रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं। सेम एज अ पेमेंट, सेम एज किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट का मतलब क्या होगा, पैसा मेरे पास से क्या होगा, जाएगा। और डेबिट में किसका नाम रहेगा सर, एक्सपेंस का मेरे पास क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है बेटा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अपने को क्या बनाना है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये एंट्री फाइंड करना पड़ेगा। रिसिप्ट पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट, डेबिट टू क्या रहेगा, इनकम, इनकम ऑलवेज कहाँ है बेटा, क्रेडिट साइड। क्लियर है, तो क्रेडिट में नाम किसका आएगा, बैंक। सेम एज अ पेमेंट, पेमेंट की अगर जर्नल एंट्री की बात करूं, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा और डेबिट में किसका नाम रहेगा, एक्सपेंस। सेम एज अ फर्नीचर खरीदा तो पैसा मेरे पास क्या हो रहा है, जाएगा, डेबिट में किसका नाम रहेगा, फर्नीचर का नाम रहेगा। सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, सब्सक्रिप्शन का नाम यहाँ पर आएगा। ये एंट्री है। और सर ये वाली एंट्री कौन सी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सभी को पता रहेगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारे के सारे मेरे लिए क्या है बेटा, सारे के सारे मेरे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर है। और सारी की सारी मेरे लिए क्या है बेटा, इनकम दी गई है। सारी की सारी मेरे पास क्या दिया गया, इनकम दिया गया है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे रहेगा बेटा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है बेटा, ये सारे नाम कहाँ पर रहेंगे सर, अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करता हूँ, अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये ऐसा मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के रखता हूँ। अगर देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है बेटा, एक्सपेंस है। क्लियर है, सारे के सारे मेरे पास क्या, एक्सपेंस। समझ लो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। कैसे सर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट में, ये डेबिट साइड है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड है, डेबिट। ये डेबिट साइड में लिखना है तो क्रेडिट के किसके नाम रहेगा, एक्सपेंडिचर। मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, सैलरी। समझ में आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सैलरी क्रेडिट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट में नाम किसका आएगा सर, क्रेडिट वाले का नाम आएगा। समझ में आया कैसे मैंने क्या किया, सेम एज अ इनकम। तो ये जो इनकम रहेगी वो मेरे पास कौन सी साइड रहेगी बेटा, क्रेडिट साइड। इनकम यहाँ पर रहेगा और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा सर, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का क्या रहेगा, नाम रहेगा सेम एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्रेडिट है, क्रेडिट में डेबिट में नाम किसका रहेगा, सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मिसलिनियस रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ये आपको इसकी जर्नल एंट्री इधर आई और ये आपको मैंने इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से बनाई। और रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, पेमेंट मतलब पैसा जाएगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक का नाम आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी सब सेम है। चलो सर वन बाय वन करके हम क्या करेंगे बताएंगे। सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना देंगे। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पर मैंने सबसे वेरी फर्स्ट पेज पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 बनाना है। क्लियर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है। हालांकि यहाँ पर बेटा एक्सपेंडिचर अमाउंट नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है पर्टिकुलर अमाउंट आपको आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा पर्टिकुलर, तो ये मेरे लिए क्या हो गया पर्टिकुलर, यहाँ पर भी आ जाएगा सर पर्टिकुलर आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। सेम एज यहाँ पर मेरे को बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ये दोनों चीजें बोली थी बनाने को। यहाँ पर देखो पहला समय थोड़ा आराम से करा होगा, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 दोनों बना दिया। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा सर, 31 दिसंबर 2021 की क्या कराएंगे बैलेंस शीट अपने को बनानी। सबसे पहले क्या दिया है सर बैलेंस शीट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर लिखो बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना दिया गया है बेटा, 18 लाख रुपए अपने को दिए गए, तो 18 लाख गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब किसी के पास से अपने को पैसा लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा लेना है, तो अपने लिए क्या रहेगा सर असेट्स रहेगा। कितना दिया गया है सर 70,000 का दिया गया है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है। ये जो अपने को ओपनिंग बैलेंस दी थी वही मैं बना रहा हूँ। कितना है बेटा 2000 रुपीज़ का मेरे पास दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद है सैलरी अनपेड 10,000 किसका दिया है बेटा, ये सैलरी अनपेड। क्लियर है, ये दिया गया है 10,000। फर्नीचर 20,000 असेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर कितना दिया गया है सर मेरे को 20,000 का दिया गया है। उसके बाद दिया गया है सर लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा लैंड एंड बिल्डिंग अपने लिए असेट्स रहेगा 20 लाख रुपीज़ का दिया। कितना दिया गया है सर 20 लाख है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 35,000 रुपीज़ का दिया गया है। और लास्ट में दिया गया 3,000 रुपीज़ का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का नाम आ जाएगा 3,000। लास्ट बेटा जो था कैश इन हैंड या तो था एंड कैश एट बैंक, कितना दिया गया है सर मेरे को, ये दिया गया 1,08,000 रुपीज़ का अपने को दिया गया। चलो सबसे पहले काम करते हैं बेटा, कैपिटल फंड क्या करते हैं फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले टोटल बेटा कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा, ये क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है अपने लिए ज़्यादा। तो एक काम करो, ये 18 लाख प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 20 लाख प्लस 35,000 प्लस 3,000 प्लस 1,08,000 रुपीज़, तो यहाँ पर टोटल आ गया 40,36,000 रुपीज़ आपको आया। कितना आया सर 40,36,000, तो यहाँ पर आया 40,36,000 रुपीज़ आपको आया। अभी इसका टोटल माइनस करो, माइनस 12,000 माइनस कर दो, कितना आया 40,24,000 रुपीज़। ये मेरे को क्या मिला सर कैपिटल फंड मेरे को मिला। क्या मिला सर कैपिटल फंड मेरे को मिल गया। क्लियर है, समझ में आया कैसे क्या आया।
यही कैपिटल बेटा अपने पास क्या रहेगा सर, ये जो बैलेंस शीट बनाएगा उसी में सेम ही कैपिटल, क्योंकि कैपिटल सेम ही होता है। तो यहां पर लिखो कैपिटल फंड कितना है सर, 40,24,000 रुपीज आपको आएगा। क्लियर है। कैपिटल फंड में ऐड क्या होता है सर, सरप्लस। तो यहां पर ऐड क्या हो जाएगा सर, सरप्लस। अभी इसके नीचे लिखना है, तो कैपिटल फंड वर्किंग नोट नंबर क्या आ गया 1 से हमने फाइंड किया। अभी यहां पर ऐड क्या आएगा, जो था एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर क्या आ जाएगा सर, एक्सपेंडिचर। कितना था एक्सेस ऑफ एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कितना आया था सर, ये रहा एक्सेस ऑफ इनकम 63,300। तो यहाँ पर आ जाएगा 63,300 रुपीज आपको आ गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,24,000 प्लस 63,300 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा सर, 40,87,300 रुपीज आपको क्या हो गया, आंसर आपको आ गया। क्लियर है, डन। ये हमने क्या बना दिया सर, क्लोजिंग बना दिया। मतलब अभी सर यहां पर आ जाते अभी अपने को क्या फाइंड करना है सर, अपने को ये सारा हो गया, मतलब ये ओपनिंग का जमेला अपने पास क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है, अभी इसको हटा देते, ये सब हो गया मेरे पास। पर याद रखना कुछ कुछ चीजें काम आ, अभी ये सारी क्लोजिंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की 2 इफेक्ट बेटा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का पैसा क्या होगा, ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है सर, बैलेंस शीट की असेट साइड, आप सभी को पता है सर। क्लियर है। सेम एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्या होगा सर, फर्स्ट इफेक्ट क्या, किसी के पास से एडवांस में लिया, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। सर ये ऐड हो रहा है, तो जैसे हमने क्रॉस में बताया ये ऐड होगा तो ये भी ऐड होगा। अगर ये लेस हो रहा है तो ये भी क्या होगा, लेस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का पैसा था, करंट ईयर पे करेंगे तो लेस होगा। सेम एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, इसको क्या करना है, और याद रखना अभी मैंने बताया सर, अगर इनकम, ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या, इनकम, इनकम क्या करना है, ये ऐड करना है, इसको क्या करना है, लेस करना है। सब्सक्रिप्शन को अगर इनकम कहा गया, रिसिप्ट, ये रहा इनकम, इनकम को अगर इंक्रीज करना रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। इनकम को अगर माइनस करना रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट। मतलब इनकम को ये लेस करना है, डेबिट, ये भी लेस करना है, डेबिट, ये ऐड करना है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट, ये भी कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, डन। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 18 लाख कोई चेंजेस नहीं है। करेंगे बेटा सैलरी अनपेड, बेटा अनपेड, अनपेड सैलरी अनपेड, अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है सर, सैलरी। बेटा क्लोजिंग 2 इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। सर ये ऐड होता है और ये प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सैलरी करंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का पैसा है उसको क्या करना है सर, अपने को लेस करना है। सेम एज अ करंट ईयर का पैसा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और ये सैलरी अपने लिए क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस को अगर मेरे को इंक्रीज करना है, एक्सपेंस को अगर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट। एक्सपेंस को अगर कम करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। सेम एज अ फर्नीचर, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है सर, 19,80,000 दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस असेट्स, इक्विपमेंट असेट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है। काम करते सबसे पहले ये लिखते थे फर्स्ट का, मतलब बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाने वाला। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेटा सेम है 18 लाख, तो यहाँ पर 18 लाख बैलेंस शीट बेटा अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ गवर्नमेंट, क्या दिया है बेटा, ये सिक्योरिटीज मेरे को दिया गया है। क्लियर है। कितना दिया गया, 18 लाख रुपए का मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को मिला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड, तो इधर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग।
कौन से ईयर का है? करंट ईयर का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2022 का दिया गया, मतलब करंट ईयर का पैसा किसी के पास से लेना बाकी रहेगा, अपने लिए क्या रहेगा? असेट्स रहेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सर एडवांस में लिया तो अपने सर पे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कौन से ईयर का है? 2022 का ही है। क्लियर है? किसी के पास से एडवांस मिले, अपने सर पे लाइबिलिटी हो गया। सैलरी अनपेड, सैलरी पे करना बाकी, अपने लिए क्या रहेगा सर? लाइबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी अनपेड, पे करना बाकी रहेगा, अपने लिए क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगा। ये भी सेम 2022 का ही है। क्लियर है? सेम एज अ फर्नीचर का डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस ही दिया गया है। क्लियर है? ये उसका वर्किंग नोट वगैरह बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस अपने को दिया है, जो बैलेंस शीट में जाएगा 19,800 रुपये दिए गए। लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया गया है सर? 19,62,500 रुपीज़ अपने को दिया गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सॉरी नहीं, उसका क्लोजिंग बैलेंस ये इसका आएगा। स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब ये मेरे लिए कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना दिया गया है सर? मेरे लिए 5,500 रुपीज़ मेरे लिए दिया गया है। क्लियर है? सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी? लिख दी। स्टेप बाय स्टेप करके देखो आप, जो भी चीज़ें थी बेटा यही चीज़ें लिखी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं लिखी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ जाएगा? असेट्स। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या कर दी? लिख दी। क्लियर है? कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, ये भी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सैलरी अनपेड लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट असेट 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 असेट्स। सर एक और चीज़ बची, क्या बची बेटा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैसे क्या करेंगे बेटा? इधर देखो, अभी टोटल करो। सर कौन सा टोटल ज़्यादा है? 40,87,300 प्लस 6,06,000 प्लस 15,000। सर इसका टोटल आया मेरे को, इसका टोटल करीब करीब मेरे को इधर लिखता हूँ मैं, कितना आया सर इसका टोटल? मेरे को आया सर 1 लाख। कितना टोटल आया सर इसका? मेरे को आया 41,08,300। कितना आया? 41,08,300 आया। अभी इसका टोटल माइनस करो। माइनस कितना टोटल करना है सर? 18 लाख रुपए मेरे को माइनस करना है। 18 में से 1 लाख वापिस से 19,800 माइनस करना है। 19,62,500 माइनस करना है। 39 माइनस करना है और 5,500 माइनस करना है। कितना बैलेंस आया सर? ये कितना बैलेंस आया? ये 1,81,500 बैलेंस आई है मेरे लिए। क्या रहेगा? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। समझ में आया? सर मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना दी, पर ये तो बहुत ही सिंपल था, कुछ भी करना नहीं था, जो दिया वो मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। इससे मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना दी। क्लियर है? आगे बेटा इसका मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या है सर? अपने को क्या बनाना पड़ेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को बनाना है। ये तो बहुत ही सिंपल बैलेंस शीट हमने एकदम सिंपल से तरीके से बना दी। क्लियर है? दोनों बैलेंस शीट अच्छे से बना दी। अभी 1 बाय 1 करके क्या बनाना पड़ेगा? अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, ये समझ गया। अभी आगे का सिंपल है सर। अभी अपने को क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो अपने लिए क्या रहेगा? इनकम। पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाएगा, जाएगा तो मतलब अपने लिए क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर वगैरह रहेगा। अगर कोई भी इसके पहले वाला भी आपने अगर सम देखा रहेगा, गलती से पर्टिकुलर दिया। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब हो रहा है पैसा आएगा, तो ये मेरी साइड क्या हुई? रिसिप्ट। और यहाँ पर मेरे लिए क्या आ जाएगा बेटा? पेमेंट आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आएगा, तो पैसा आएगा बेटा। आप सभी को अगर मैं एक सम बता देता हूँ, जहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर रहेगा, तो कोई भी एक सम अगर निकालूँ, कोई भी एग्जाम दिसंबर 2022 का सम, एक काम करते कोई भी एक अलग ही लेते, जून 2021 का सम। ये मेरे पास जून, अच्छा इसमें
ये जून 2021 का पेपर है, इसके अंदर अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा ही रहेगा। अपने को खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से काम है। कौन सा गया, ये देखो रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आ रहा है, ओन्स कैपिटल, लोन, प्रीमाइसिस, ये सारा का सारा अपने पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पर ये अलग दिया गया है। और आपको अब याद होगा रिसिप्ट एंड, ये तो बेटा न्यूली स्टार्टेड बिजनेस रहेगा, इसके लिए सेम एज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस आएगा। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, जो बच्चों को पता होगा कि नहीं पता होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब क्या होता है, ये मेरे लिए ओपनिंग, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सर ओपनिंग बेटा मेरे पास क्या दिया है, देखो इधर ओपनिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सर कहाँ दिया ओपनिंग, अरे ओपनिंग ये रहा ना बेटा, ये रहा 31 कैश इन हैंड कैश एट बैंक 31 दिसंबर 2021। कितना दिया गया है, 1,08,000 रुपीज़ अपने को दिया गया। कितना है सर, 1,08,000 रुपीज़ अपने को दिया गया। तो 1,08,000 रुपीज़ यहाँ पर आता है ओपनिंग, और यहाँ पर आता है क्लोजिंग। यहाँ पर क्या आता है सर, क्लोजिंग। आपको याद होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये रिसिप्ट का मतलब ओपनिंग, यहाँ पर क्लोजिंग, बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कितना दिया गया बेटा, क्लोजिंग देखो ये रहा। सर कहाँ हमने फाइंड किया, वर्किंग नोट नंबर 1 में ये रहा था, कैश इन, यहाँ पर बैलेंस शीट में हमने जो बैलेंस आया था, कैश इन क्लोजिंग 1,81,500 रुपीज़ अपने पास। यहाँ से मेरे को ये बैलेंस शीट से मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया था। अभी आता है रिसिप्ट। पैसा कहाँ से आ रहा है बेटा, इधर देखो। सबसे पहले पैसा ये रहा, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आ रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है, सबसे पहला सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इंटरेस्ट, डोनेशन और मिसलिनियस रिसिप्ट। ये हमने कौन सी किस में लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अपने को किसका चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बाय सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2 आता है, आपको याद होगा 2 सब्सक्रिप्शन। 2 मेरे लिए क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। उसके बाद कौन सी इनकम है बेटा, सारी इनकम लिख देते, बाकी सब तो सेम ही है। बाकी सबको नीचे कुछ एडजस्टमेंट है नहीं सर, इंटरेस्ट वगैरह सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्शन, 2 इंटरेस्ट का तो बेटा सेम ही अमाउंट रहेगा आपको 90,000। गलती से एक और अमाउंट का कॉलम बन गया, रफ कर देना। 2 डोनेशन, कितना दिया गया है बेटा, 40,000 दिया गया है। इसको एक चाव देकर रफ कर देना, क्लियर, गलती से बन गया है। ठीक है, 2 डोनेशन और 2 मेरे पास क्या दिया गया है बेटा, ये मिसलिनियस मेरे पास क्या दिया है सर, रिसिप्ट मेरे पास दिया गया। कितना दिया गया, 3,000 रुपीज़ अपने को दिया गया। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या फाइंड करना है मेरे को, सब्सक्रिप्शन के लिए बनाना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 31, यहाँ पर आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या आ जाएगा बेटा, सब्सक्रिप्शन। क्या आ जाएगा मेरे लिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कौन सी साइड रहेगा, डेबिट, ये क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग क्या करना, लिख देना, क्लियर है। चाहिए तो मैं यहाँ पर एक बार, पहली बार है तो यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर, सबसे पहले ये मेरे लिए क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट। अभी सर यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन का अपने को किस में दिया है सर, ये रहा। देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था अपने को फाइंड क्या करना है, ये वाला। अपने पास पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम किधर है, क्रेडिट साइड। तो इनकम की कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका आ जाएगा, इनकम। बेटा अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अपने को फाइंड क्या करना है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा, अरे पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। क्लियर है, आपको सभी को पता रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। ये रहा बेटा, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक
अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, सब्सक्रिप्शन का क्या रहेगा, नाम रहेगा। सब्सक्रिप्शन किधर है, क्रेडिट, तो सब्सक्रिप्शन की कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। बाय किसका नाम आएगा, बाय। कहाँ से बेटा, मतलब अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड लिखे। कौन से अकाउंट में जाएगा ये, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, समझ में आया। अभी जो जो सब्सक्रिप्शन अपने पास दिया है वो क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहले इधर देखो, इधर देखो, ये कौन सा आपने को दिया है सर, इनकम। ये इनकम साइड में सबसे पहले रिसिप्ट, मतलब ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या था, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब ये कहाँ रहेगा सर, ये इनकम। मतलब इसका अगर जर्नल एंट्री बात करें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन डेबिट है, कितना दिया है, 2,50,000, तो उसकी कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम कितना दिया गया, 2,50,000 दिए गए। किसके अकाउंट में दिए, टू, कौन सा अकाउंट दिया है सर, ये अपने लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन से अकाउंट में आया ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बेस पे अपने को दिया गया। समझ में आया सर। ये तो अपने को फाइंड करना है, कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला। तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक, पैसा आएगा ना, सब्सक्रिप्शन इनकम, कितना पैसा आया करंट ईयर का। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की इधर एक क्रेडिट, उसकी क्रेडिट एंड बैंक मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लियर है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया तो उसकी एंट्री क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिया गया अपने को, 2,50,000 रुपये अपने को दिया गया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिया है, 2,50,000 रुपये अपने को दिए गए, क्लियर है। अभी जो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था सर, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, ये रहा। अभी ये वाला सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बेटा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, ये ऐड, फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस में लिया रहेगा तो लेस। सर ये ऐड हो रहा है तो क्रॉस में ये भी ऐड होगा, ये लेस हो रहा है तो ये भी लेस। इनकम, इनकम को ऐड, इनकम ऑलवेज क्रेडिट साइड। इनकम को अगर ऐड करेंगे तो बढ़ाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट लिखना पड़ेगा, ये और ये कौन सा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2021। तो यहाँ पर इनकम, इनकम ऑलवेज कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड। दो चीजें अपने को ऐड करनी, पहला है यहाँ पर लिखो बाय रिसीव, क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा, ऐड, दो चीजें ऐड करनी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर आएगा बाय रिसीव इन एडवांस। कौन से ईयर दिया था, 2021। 2021 में ये एडवांस मिला तो ये 2000 इधर ऐड होने वाला है। और क्या है बेटा, 1 लाख रुपीज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये 1 लाख रुपीज करंट ईयर का है, क्लियर है। तो सब्सक्रिप्शन बाय आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है, 2022 का है, क्लियर है। सेम ये दो चीजें ऐड, और दो चीजें कौन सी लेस होने वाली है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लियर है। तो यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग, कौन से ईयर का है, 2021 का है, क्लियर है। और यहाँ पर आते हैं और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, और ये आउटस्टैंडिंग कितना था, 70, और रिसीव इन एडवांस तो यहाँ पर आ जाएगा टू रिसीव इन एडवांस 2022 का, क्लियर है। देखो ये दो चीजें क्या होने वाली थी, लेस होने वाली थी, क्लियर है। तो ये 6,000 रुपये अपने को दिए गए। देखो यहाँ पर अभी आपको कुछ बच्चों को पहली बार ऐसा लगेगा, पर सामने अगर पेज रहेगा, सर दो चीज़ें लेस होने वाली, 70,000 और 6,000, और इनकम को लेस करना है। इनकम को अगर मेरे को लेस करना है, कम करना है, तो कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में, तो डेबिट में लिखा। ये दोनों इनकम को मेरे को क्या लिखना है, ऐड करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था, ये ऐड तो ये भी है। इनकम को ऐड करना रहेगा तो क्रेडिट साइड, लेस करना रहेगा तो डेबिट साइड, क्लियर है। ये मैंने कर दिया, इससे अपने को क्या मिलेगा,
सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अपने को मिल जाएगा। तो चलो इधर आ जाओ, 2,50,000 प्लस 70 प्लस 6,000 करेंगे कितना आया, 3,26,000 आया। इधर भी आएगा 3,26,000 माइनस 1,00,000 माइनस 2,000 कितना है, 2,24,000 कितना आया, 2,24,000 आया। वर्किंग नोट नंबर 2, तो यहाँ पर लिखो 2,24,000। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,24,000 आपको मिल गया। क्लियर है, डन। अभी यहाँ पर आते हैं सर, ये हो गया 2,24,000। अभी 1 बाय 1 करके सर अपने पास पेमेंट किस किस का करेंगे, रिसिप्ट का तो हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कर दी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी पेमेंट, सबसे पहला है सैलरी। तो यहाँ पर आओ बेटा, बाय सैलरी कितना दिया गया है बेटा, सैलरीज है बेटा, सैलरी कितना दिया गया, 2,35,000। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इधर आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर भी है ना सैलरी, देखो सैलरी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का काम हो गया, सब्सक्रिप्शन का हो गया, सैलरी, ये रहा। तो सैलरी बेटा, सैलरी देखो, इसका अगर जर्नल एंट्री की बात करें, अपने को फाइन क्या करना है, सैलरी पे करेंगे तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अपने को क्या करना है, फाइन करना है। तो एक काम करते हैं बेटा, ये मैंने ओपनिंग इसके नीचे वर्किंग नोट नंबर 3 बना दूं, सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 3। कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, सैलरीज अकाउंट मेरे को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है, अगर सैलरी पे करेंगे, पे करना होता है ना, सैलरी पे करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, पे करेगी तो पैसा जाएगा। डेबिट में किसका नाम रहेगा, सैलरी अकाउंट का नाम रहेगा। तो सैलरी डेबिट है, सैलरी अकाउंट डेबिट है। डेबिट में किसका नाम रहेगा, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट बेटा, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पे करेंगे तो अपने को क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सैलरी आएगा, ये मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, बाकी सब तो यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले सैलरी एज पर मेरे को क्या दिया गया है, सबसे पहले सैलरी एज पर मेरे को कहाँ दिया गया है बेटा, इसकी जर्नल एंट्री देखो, ये एक्सपेंडिचर साइड में है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस मतलब यहाँ पर किसका नाम रहेगा, सैलरी अकाउंट का नाम रहेगा। यहाँ पर किसका नाम रहेगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सैलरी की तरह क्रेडिट कितना दिया गया, 2,35,000 दिया गया, तो सैलरी क्रेडिट है, क्रेडिट में आएगा बेटा 2,35,000। तो बाय कौन सा दिया है, बाय अपने को, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दिया गया, 2,35,000 मेरे को दिया गया। अभी दो आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं बता, ऐड, और ये आपको पता ही होगा सर, ये रहा सैलरी एक्सपेंस, ये रहा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का लेस होगा। ऐड करना है कितना है, 15,000, डेबिट करना है क्योंकि ऐड करना है, एक्सपेंस को डेबिट, इंक्रीज करना रहेगा तो डेबिट, डिक्रीज करना रहेगा तो क्रेडिट। सबसे पहले क्रेडिट में 10,000 आएगा, क्रेडिट में 10,000, सबसे पहले क्रेडिट में 10,000, ये क्या है बेटा, बाय आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है, 2021 का है। क्लियर है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अनपेड मतलब एक ही हो गया, और सैलरी अनपेड 15,000 क्या है बेटा, टू अनपेड 2022। क्लियर है, कितना दिया गया, 15,000 रुपये दिए गए। चलो सर, इसने ऐसे ही लिखा है ना भाई, सैलरी विलेरी के बारे में हम भी देख लेते। सैलरी, यस सर, आउटस्टैंडिंग फॉर हार्ट, सेम ही है। चलो इसको क्या करते हैं, टैली करते हैं। कौन सा, 2,35,000 प्लस 10 कितना आ गया, 2,45,000, ईयर कम 2,45,000 माइनस कितना करना है सर, 15,000 माइनस करना है, कितना है, 2,40,000
30,000 आपको सैलरी का मिला। कितना है? 2,30,000। तो यहाँ पर लिखो सैलरी 2,30,000। वर्किंग नोट कहाँ से मिला? 3 से। क्लियर है? ये सैलरी हो गया। चलो डन। सैलरी हो गया। अभी ये यहाँ पर आता है, सैलरी हो गया। स्टेशनरी एक्सपेंस देखो, स्टेशनरी कहाँ गया सर? स्टेशनरी ये आया 3,000, ये रहा, ये आया ना स्टेशनरी 3,000। ये ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया गया? 5,500 दिया गया है। तो अपना जो वर्किंग नोट आ गया फोर्थ वाला क्या बनेगा? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? ओपनिंग 3,000 और क्लोजिंग 5,500। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो यहाँ पर सैलरी हो गया। सैलरी के बाजू में इधर नीचे बनाओ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। एक लाइन इधर मारते थे, स्टेशनरी। वर्किंग नोट नंबर ये कौन सा था बेटा? 3। यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 4। किसका है? स्टेशनरी अकाउंट। सबसे पहले सर यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट में होता है 3,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टेशनरी एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? क्रेडिट। ये ओपनिंग है और ये कौन सा बैलेंस है बेटा? क्लोजिंग। क्लियर है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस 3,000 ओपनिंग। बेटा एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट में उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है 5,500 रुपीज़ यहाँ पर दिया गया। अपने को फाइन क्या करना है? कितना आपने सैलरी पे किया। तो सेम इसके जैसा ही। कहाँ गया? अरे ये चाहिए तो इनकम में, ये स्टेशनरी। तो यहाँ पर अपना बैलेंस क्या रहेगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अपने को क्या फाइन करना है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। तो अपने को यहाँ पर फाइन करना है टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अपने पास आएगा। तो यहाँ पर आएगा टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अपने को पैसा दिया गया वो अपने को फाइन करना है। और यहाँ पर अपने को क्या दिया है बेटा? बाय मेरे पास क्या दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिया गया है? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप सभी को जर्नल एंट्री तो पता ही है बेटा, मैंने क्या कैसे क्या किया था। ये रहा, क्या रहेगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा? स्टेशनरी। 30,000 दिया गया, तो स्टेशनरी अकाउंट कितना दिया गया? 30,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया। तो इधर आ जाएंगे 30,000, 30 + 5 35,500, 35,500 में से 3,000 माइनस करो, 32,000 रुपीज़ मेरे को आ जाएगा। क्लियर है? 35,500 माइनस 3,000 करेंगे तो 32,500 रुपीज़ अपने पास आ गया। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर लिखो 32,500, 32,500 किसका नाम आ जाएगा? बाय स्टेशनरी। ठीक है, डन। स्टेशनरी अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, खाली स्टेशनरी लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है? अभी और क्या क्या दिया गया इधर आ जाओ। ये हो गया। अभी रेंट तो सेम ही अमाउंट रहेगा, इंश्योरेंस का भी सेम ही अमाउंट रहेगा, ऑफिस एक्सपेंस का ये सबका सेम ही अमाउंट रहेगा। क्लियर है? कुछ दिया ही नहीं, उसके नीचे एडजस्टमेंट वगैरह कुछ दिया है नहीं सर, कुछ भी। एक फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट बचा है। क्लियर है? वो हम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, रेंट, इंश्योरेंस एंड ऑफिस एक्सपेंस सेम अमाउंट। तो यहाँ पर आएगा बाय रेंट। तो यहाँ ये सेम अमाउंट लिखा है, बाय रेंट एंड टैक्सेस 5,000, बाय अपने पास क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस 2,000 और यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस 8,000। 8,000 किसका दिया? ऑफिस एक्सपेंस का दिया गया। बाय ऑफिस एक्सपेंस मेरे को दिया गया। अभी अपने को और किसका किसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर? 3 चीज का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पहला किसका आएगा बेटा? बाय, ये रहा अपने पास, बिल्डिंग, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बिल्डिंग,
यहाँ पर वर्किंग नोट जो भी रहेगा आगे बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट्स, बिल्डिंग के बाद किसका है सर, लैंड, फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पर आएगा, बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग है, सॉरी सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लिखो ना। यहाँ पर वर्किंग नोट कौन सा आ गया था, 4, यहाँ पर आएगा 5, वर्किंग नोट नंबर 5 किसका आ जाएगा, सबसे पहला फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, किसका आ जाएगा सर, ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 6 किसका आ जाएगा बेटा, फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 7 किसका आ जाएगा सर, अपने पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सबसे पहले असेट्स, बेटा असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो सबसे पहले असेट्स का अपने को बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले असेट्स का अपने को ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2021, सबसे पहले अपने को दिया है फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है मेरे को 20,000 दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग का 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मेरे को दिए गए, और इसका अपने को दिया है 35,000 रुपीज मेरे को इसका ओपनिंग बैलेंस दिया गया। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में इधर क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर भी आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस मेरे को दिया गया 19,62,500। सर कैसे, अरे असेट्स ऑलवेज डेबिट, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस का रहेगा क्रेडिट। फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस मेरे को दिया गया था 20, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया 19,90,80 रुपीज दिया गया। सेम एज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसका कितना दिया गया 39 अपने को दिया गया। तो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आया 39 अपने को दिया गया। अभी सर इसका एक और चीज अपने को क्या दिया है, डेप्रीशिएशन, कितना दिया गया है सर, बेटा आप सभी को पता होगा कि नहीं पता होगा, डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम होता है सर, असेट्स का क्या होता है नाम, क्योंकि असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है ना, डेप्रीशिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो कहाँ जाता है क्रेडिट साइड, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट्स किधर है क्रेडिट साइड, तो अपने को असेट्स की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में अपने को क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, क्या है बेटा डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर आएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट्स क्रेडिट है, क्रेडिट में बाय इधर क्या आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना आया सर 37, ये सिंपल है, ये लैंड का मैंने ओपनिंग बैलेंस ये रहा बेटा, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ये लैंड का ओपनिंग बैलेंस ये रहा, लैंड ने ये ओपनिंग बैलेंस, ये सब कौन सा बैलेंस दिया, ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग बैलेंस किसका है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, ये सबका कौन सा बैलेंस दिया है, क्लोजिंग, कौन सा बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होता है सर, क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, तो ये मैंने लिखा। और बीच का डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट्स क्रेडिट है, क्रेडिट में 37,500 कितना आया सर 37,500। फर्नीचर का कितना आया सर अपने पास, डेप्रीशिएशन दिया गया है 1200, ये किसका दिया है, फर्नीचर बाय डेप्रीशिएशन, और इधर भी दिया है बाय
डेप्रीशिएशन कितना दिया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अपने को 1000 रुपीज़ दिया गया। अभी सबसे पहले टैली करो, देखो ये 37,500 प्लस 19,62,500 सर आया, ये तो टैली हो गया सर, इसका कुछ करना नहीं है, ये टैली हो गया 20 लाख 20 लाख, ये तो टैली हो गया, इसका कुछ करना नहीं है। चलो सर आगे बढ़ो, ये टैली हो गया, मतलब ये सही है, अपना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आया नहीं। अभी फर्नीचर का देखो इधर, ये कौन सा सेट ज़्यादा है सर, ये देखो ना, ये सेट ज़्यादा है। 19,800 प्लस 12 कितना आया सर, 21,000 रुपया अपने पास आया। इधर भी कितना आएगा, 21,000 रुपया आया, 21 में से 20 गया, कितना आया सर 1000। ये 1000 कहाँ चला जाएगा बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, बैंक अकाउंट। अगर इसकी जर्नल, ये हमने पैसा पे किया, इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, बैंक अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब पैसा जा रहा है ना, रिसिप्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक मतलब कौन सा अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्नीचर मैंने क्या किया, परचेज किया, कितना आ जाएगा 1000, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कितना लिखना है सर, 1000 रुपीज़ यहाँ पर लिखना है। किसका लिखना है सर, ये बाय फर्नीचर मैंने क्या किया, ये परचेज किया, परचेज। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, 6 बराबर ना, वर्किंग नोट नंबर 6 आपको आया। सेम एज अ, बहुत सारी वर्किंग नोट हो गई ना, 1000 रुपीज़ आया। सेम एज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कौन सा सेट ज़्यादा है सर, ये 39 प्लस 1 करो, कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर भी कितना आएगा 40, इधर भी कितना आ जाएगा 40। 40 में से 35 का कितना आ जाएगा 5000 आएगा। इसको क्या नाम देंगे सर, 2 कहाँ चला जाएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। ये क्या मैंने किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने क्या किया, खरीदा है, कितने का 5000 का, तो 5000 इधर आ जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर 7। अब इसको जरा एक बार टैली करो तो माय डियर स्टूडेंट, राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है सर। ये आया 1,08,000 प्लस 2,24,000 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 3, कितना टोटल आया 4,65,000। इसका टोटल करो, 2,30,000 प्लस 32,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 1,81,500 4,65,000। आपको दोनों साइड का टोटल आ गया, टन टन। तुम बोलोगे सर जितना सिंपल है उतना सम है नहीं बेटा, थोड़ा आपको क्या होना चाहिए, बेसिक वगैरह पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, ये अपना कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, बैलेंस शीट हो गया, जो कौन सा बनाया था हमने, जो यहाँ से अपने को मिला, और यही हमने कहाँ पर लिखा डायरेक्ट, ये बैलेंस शीट का अपने को मिला 1,81,500। ये हमने 2 वर्किंग नोट बनाया, पहला बैलेंस शीट, ये जो ओपनिंग बनाया, और उसके बाद ये रहा अपने पास बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस आया ये अपने पास ओपनिंग, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, और ये कौन सा बैलेंस मिला अपने को, क्लोजिंग बैलेंस मिला। क्लियर है, डन। ये हो गया। अलग ये बैलेंस शीट नहीं, अलग बोला था इसके लिए बनाया, नहीं बोला होता तो नहीं बनाते हम। ये सैलरी का वर्किंग नोट बनाया, उसके बाद ये हमने किसका वर्किंग नोट बनाया, पहला सब्सक्रिप्शन का बनाया, उसके बाद बनाया स्टेशनरी। उसके बाद आगे बढ़े तो अपने पास और 2 वर्किंग नोट हमने किसके बनाए बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, और अपने पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहाँ पर अपना काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्लियर है, बस थोड़ा बड़ा समझा, हालांकि इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, अदरवाइज आने के चांसेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।